अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, की हाल चाल ने। लैके चलने तुहानू मोहम्मद अली मिर्जे के बयान ते उधरों गल सुनने की सच है तो की झूठ है। तुसीं कमेंट दसना है कि सही कह रहे हैं कि गलत। कौल है कि मैंने खलीफा को एक दिन हज़रत सैयदना मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में देखा कि अर्ज़ कर रहा है कि हुजूर मैं आपसे कोई करामत देखना चाहता हूँ ताकि मेरा दिल इत्मीनान पाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं गैब से सेब चाहता हूँ, और पूरे इराक में उस वक्त सेब नहीं होते थे। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हवा में हाथ बढ़ाया तो 2 सेब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में थे। वो मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब ये क़यामत तक कोई बुजुर्ग इस किस्म का कारनामा नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि अब मीडिया का दौर है, अब जियो न्यूज का दौर है, अब ARY, एक्सप्रेस, दुनिया टीवी, BBC, CNN, इसके सामने पब्लिकली आके ये चीज प्रूफ करनी होगी। वो तो हर चीज उधेड़ के जो है वो साइड पे कर देंगे, सारा चट्टा बट्टा खोल के रख देंगे। तो इस हवाले से ये सब की सब चीजें झूठ पे चल रही थी, इसलिए अब आपको आजकल कोई ऐसे वाकयात नहीं नजर आएंगे। वरना दावा तो है ना जी, हर वक्त अल्लाह के औलिया से, अब औलिया भी इनके लिए इस किस्म के करतब दिखाने वाले लोग रह गए जी। दुनिया खाली नहीं होती तो ऊँटते आवन औलिया सामने, उनते जरूरत है ज्यादा। अब तो लोग कुरान और सुन्नत पढ़ पढ़ के इनके बकौल गुमराह हो रहे हैं, तो इस वक्त तो ज्यादा जरूरत है कि ये लोग सामने आए और करतब करके लोगों को दिखाएं। लेकिन ये अब इंशाअल्लाह नहीं लाएंगे, इस किस्म का कोई काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा मीडिया का चेक लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माँ ने भेजा, बिस्मिल्लाह कराएं, कुरान शरीफ पढ़े। उस्ताद साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ने 14 और एक रिवायत के मुताबिक 18 पारे जबानी सुना दिए। वो उस्ताद कहने लगा ये बच्चा पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? हैं? माँ भेज रही है बिस्मिल्लाह कराओ, उसको 18 पारे याद है। उधर बच्चा कह रहा था उस्ताद जी पहला पढ़ा हुआ तो सुन लो। पैगाम भेजा माँ के पास, ये माजरा क्या है? तुमने भेजा है बिस्मिल्लाह के लिए, इसको 18 पारे याद है। तो माँ कहती है कोई ताज्जुब की बात नहीं, मुझे 18 पारे याद है। जब ये पेट में था मैं पढ़ती थी, इसने सुनकर वहीं याद कर ली है कि मेरे मुर्शिद ने पढ़ना शुरू कर दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा पूरी पढ़ ली। इसके बाद अलिफ लाम मीम शुरू कर दी और पूरी सूरह बकरा भी सुना दी। यहां तक कि मेरे मुर्शिद पाक ने 5 साल की उम्र में बगैर किसी ज़ाहिरी उस्ताद के पास पढ़े 18 पारे पढ़कर सुना दिए, और वो भी ज़बान। उस बुजुर्ग ने अर्ज की शहजादे और भी पढ़िए ना। फरमाने लगे बस मुझे इतना ही याद है, मैं 18 पारे का हाफिज हूं, क्योंकि मेरी माँ को भी इतना ही याद था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त मेरी माँ जब पढ़ा करती थी तो मैंने सुन सुनकर याद कर लिया था। इसी से वो उन्होंने कहानी निकाल ली है ना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो पैदा हुए थे 14 पारे फसन। ऐसे पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल झूठ है। यानी सहाबा कराम तो साहबे सुबह बेचारे बैठ के पूरा पूरा दिन हुजूर से तालीम हासिल करते थे, तो उन्होंने तो कुरान याद नहीं किया, और ये कहते हैं कि जनाब पैदाइशी हाफिज़न। गौस पाक फरमाते हैं 3 साल मैंने कुछ नहीं खाया पिया। 3 साल के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम 2 रोगनी रोटियां, जिसको आप पराठा कहते हैं या शीरमाल कहते हैं, 2 रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम दी। हजरत खिजर कहते हैं ये आज तक जिंदा है, आज थे तो छाड़ दो। हुजूर के ज़माने में थे जी थे। तो जब नबी इस्लाम ने दावा नबूवत किया तो सबसे पहले तो खज़िर को आके उनकी दावत कबूल करनी चाहिए थी ना, क्यों क्या है कि जब मैं तुम्हें पैगंबर बना के भेजूं और कोई और पैगंबर आए तो तुमने उसको वेलकम कहना है। तो हज़रत खिजर ने कहाँ पे, खिजर उर्दू में बोलते हैं लफ्ज़ खज़िर है, खदिर दुआत के साथ। ये कोई ज़ईफ़ रवायत दिखाएं कि हज़रत खिजर हुजूर के पास आते हैं और कहें या रसूलल्लाह मैं आप पे ईमान लाया हूँ। जिब्राइल का तो आता है इंसानी शक्ल में आए हैं, खिजर का कहीं पे आता है? तो जाली सारा काम बनाया हुआ है।
وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم، وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا، دیٹس آل. اچھا خضر بھی ان کا جو ہے نا، ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے، حضور کے زمانے میں غائب، غزوہ بدر میں غائب، احد میں غائب، قادسیہ یرموک میں غائب، بعد جا کے باب انو پہ ملتا ہے. وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے. ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں. تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی کہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی. اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے. ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی. جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے. جب آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے. اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا. کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے. اور میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں. تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی، بڑے بڑے بحری جہاز تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں. تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت، میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے، رسک پہ لگا کے میں بحری بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے. احمد انہوں ہی دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے. اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹرنا شروع کرتا. سر پانی چھڑ دو، میں تو ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تو کو بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے. بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی. اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ اور 16 برس کی اس کی عمر صرف. تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے. وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا. تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں. اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا. جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا. فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس. رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا. اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان کا پتہ کرو. تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی. وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی. تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں. جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں. رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے. جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا. حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا.
इतना सुनना था कि एकदम वो घोड़े से उतर आया और जमीन पर बैठ गया। दूसरे सारे जिन्नात भी दायरे के बाहर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाकया सुनाया। उसने तमाम जिन्नात ने ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया। चंद ही लम्हों में जिन्नात ने एक चीनी जिन को पकड़कर बतौर मुजरिम हाजिर कर दिया। जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा, कुतुब वक्त हजरत गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अकरम के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाई? वो कांपते हुए बोला, आली जा, मैं देखते ही उस पर आशिक हो गया था। बादशाह ने उस चीनी जिन की गर्दन मारने का हुक्म सादिर किया और मेरी प्यारी बेटी फातिमा मेरे सुपुर्द कर दी। में एक शख्स था और वो बड़े पाए का बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था। वो 70,000 के बीच में बैठा हुआ है और उन्हें इंतहाई हाजत महसूस हो रही। वो टॉयलेट जाना चाहते थे, इजाबत खाना बैतुल खला जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इजाबत को कंट्रोल करना चाहा, जितनी देर कंट्रोल कर सकते थे करे, लेकिन इजाबत अब अपनी इंतहा को पहुंची, शिद्दत इंतहा को पहुंची तो बड़े बेचैन हो गए, क्योंकि अब 25-50 आदमी हो तो ऐसा हटा के निकल जाएंगे। इधर पलटे तो 20,000, उधर पलटे तो 40,000, पीछे देखे तो 50,000, कहां से जाएंगे? बीच में बैठे हुए, जरूरत आ रही है। बेचैन हो, बेकरार हो गए। उसी बेकरारी के आलम में गौसे पाक सरकार की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सरकार, अब मैं क्या करूं? जरूरत महसूस हो रही है और इंतहा शिद्दत के साथ। गौसे पाक सरकार, हालांकि उन्होंने आवाज नहीं दी, बस खाली अंदर आपकी तबीयत में महसूस होता है, गौसे पाक क्या करूं? गौसे पाक सरकार ऐसे बाजू से अपना रुमाल उठाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही फेंके वो रुमाल उड़ता हुआ उनके ऊपर जाकर गिरता है, उस बुजुर्ग पर जिनको हाजत महसूस हो रही है। वो फरमाते हैं, खुदा की कसम, रुमाल करीब आया जब मुझ पर गिरने लगा तो मैं उस रुमाल के गिरने के वजह से आंख यूं बंद किया। जैसे ही बंद किया, फिर मैंने जब आंख खोली तो मैं क्या महसूस करता हूं? मैं जंगल में बैठा हुआ हूं। इधर पलट कर देखता हूं, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी नजर नहीं आता। तो मुझे शिद्दत से जरूरत आ रही थी। मैंने कोना देखा और वहां जरूरत कर ली। जरूरत से फारिग हुआ, फिर एक जगह गया, पानी मिला, वहां से वजू भी कर लिया। वजू करके फिर मैंने सोचा कि भाई मैं कहां हूं? गौसे पाक की मजलिस में था, यहां कहां गया? अभी ख्याल कर ही रहा हूं, चेहरे पे से रुमाल हटाया तो फिर गौसे पाक की मजलिस में बैठा हुआ। देखें, ये अब साइंटिफिक दौर है। इधर आपने इश्यूज को पेश करना है तो आपने एक बुकिश फॉर्म में पेश करना है कि हाँ ये इस तरह नहीं, इस तरह है। और मैं आपको बताऊं, ये जो मोजज़ात और करामात को हम मानते हैं, लेकिन ये किसी के इख्तियार में नहीं है, इल्ला एक अंबिया के साथ मोजज़ात अटैच है। करामत अल्लाह ताला जिसके ऊपर ज़ाहिर करते हैं। ये जिस तरह सुपरमैन और टार्जन बना के पेश करते हैं ना बुजुर्गों को, तो चूंकि इनके दावे हैं ना, तो करके बताएं। एक और जगह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और उसका सितर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर उसका सितर ढांक दूं। मजीद मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और इसका पर्दा खुले, मैं ढांक दूंगा। और अगर मेरे मुरीद का सित्र मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में हूं तो मैं उसको छुपाने वाला हूं। गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, वहां उसका पर्दा इफ़्फ़त गिर रहा हो, रब ने मुझे वो ताकत और तसर्रुफ अता फरमाया हुआ है, वो ताकत अता फरमाई हुई है कि मैं उसके गिरते हुए पर्दे इफ़्फ़त को संभालने के लिए हाजिर हो जाता। तो सर ऐ कोड़ा ते मैदान केड़ा सुच्चा कादरी आ जाए सामने। सुच्चा कादरी, सारे सुच्चे कादरी जेड़े ना अंडरवेयर पा लो, धोतियां पा लो, उस तो बाद मीडिया के सामने आके अपने बुजुर्गों की बुजुर्गी के फन का मुजाहरा करो। एटलीस्ट वो तो कम से कम करे ना, जिनके लाखों मुरीद हैं, वो तो सुच्चे कादरी हैं ना, जो खुद कादरी सिलसिला पे कहते हैं कि हमारे जरिए से बैत हो रहे हैं। उनका तो अगर एक बंदे का सतर खुलने से अगर पूरा पाकिस्तान उनके उसमें आता है और दोज़ख में जाने से बचता है, तो सर कुर्बानी दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है? सब कहानी है, झूठ है। मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। जनाब हज़रत गौसे सकलैन का ये कलाम, कदम आज़ी अला रक़बत कुल्ली वली, मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दनों पर है। गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनका कदम सब वलियों की गर्दन पर। सर ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता, वली तो छोड़ दे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया, उन्होंने नहीं कही कहा। ये अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है। वो ये फिरौनी अल्फाज, ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पाँव है। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहीं बोला है ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पाँव है? सहाबा के सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार हैं। अगर वो सरदार हैं तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है?
استغفر اللہ. یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ سب